अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल कबूतर पे से था। असल में कुछ लोग बोलते हैं कि कबूतर को पालना नहीं चाहिए, वो सैयद होते हैं और उनको उनमें जिन्नात आ जाते हैं। तो ये बात किस हद तक सही है या गलती है? मैंने एक सवाल किया कबूतर के ताल्लुक से कि लोग कबूतर के ताल्लुक से बहुत सारी अजीब व गरीब बातें बोलते हैं। और मैं भी ये समझता था, जब मैं छोटा था तो लोग मुझे बोलते अरे तुम कबूतर पालो ना। मैं क्यों? बोले तुम सैयद है। और सैयद का कबूतरों से क्या ताल्लुक? तो ठीक है। तो मैंने तो बहुत सारी चीजें सुना हूँ, तोतों के ताल्लुक से सुना हूँ, मैना के ताल्लुक सुना हूँ, कबूतरों के ताल्लुक सुना हूँ, मुर्गों के ताल्लुक से सुना हूँ। ये सब तवाहुम है। समझ रहे हो? क्या बोलते हैं इसको, बदशगुनिया या शगुन लेना है, जो साबित भी नहीं है। देखिए, शगुन लेना भी बहुत सारी जगह दुरुस्त होता है, लेकिन उसका साबित होना या वो चीज दुरुस्त होना भी दुरुस्त है। ठीक। लेकिन ये कुछ अच्छा ही नहीं, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे शगुन लिए हैं। जैसा कि कुरैश की तरफ से जब मुआहिदा हुआ हुदैबिया का, तो कुरैश की तरफ से सुहेल आए। तो अल्लाह के रसूल ने सुहेल को देख के कहा, बाद में वो जब काफिर थे, बाद में ईमान लाए, कहा अब सुहेल आए तो मामला सहल हो जाएगा। अरबी में सहल कहते हैं आसान को। तो कहा सुहेल आए तो मामला सहल होगा। एक अच्छा शगुन ले लिया सुहेल से। तो अच्छे शगुन जाए, मतलब एक इंसान है और वो ऐसा समझ रहा है कि अब मेरा इस वजह से फलां वजह से ये हो रहा है, तो कोई बोले चलो तुम्हारा नाम ये रख देते हैं, और उससे उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा शगुन, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अच्छे शगुन लेना ये जायज है, ठीक, बुरे नहीं लेना। तो लिहाजा वो कबूतर का फलां होता, अब ये तो साबित ही नहीं कबूतर को सैयद पाले, कबूतर के साथ फरिश्ते रहते, या कबूतरों में जिन आ जाता, या कबूतरों में फलां होते, या कबूतर ऐसा कबूतर वैसा, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, कबूतरों की फजीलत क्यों, वो भी मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, ये बात जानता हूँ हिस्टोरिकली कि कबूतर एक बड़ा अहम, जिसको कहेंगे परिंदा रहा है, पक्षी रहा है, इस एतबार से कि सबसे पहला काम वो क्या करता था जी, चिट्ठी लाता ले जाता है। तो सबको पता है माशाल्लाह, ठीक है, कि कबूतर चिट्ठी लाता और ले जाता था। और रियली जेन्युइनली ये लोग बहुत ही सेंसिटिवली चिट्ठियों को लाते और ले जाते थे। ये बात अगर आपको पता हो कि इंडिया से फारस तक कबूतर जो खतूत ले जाते थे, इंडिया से पर्शिया और इस्फहान तक, दिल्ली से खत जाया करते थे और वहां से खत आया करते थे। और उनका पूरा सिस्टम होता है। आज भी आप दिल्ली जा पुराने किले देखें, कबूतरों के रहने की जगह होती थी और बड़े महंगे होते थे कबूतर जो चिट्ठियों को लाते और ले जाते थे। ठीक है, एक दूसरा कबूतर और एक काम में काम आते थे। कबूतर का जो गंदगी है वो गन पाउडर में काम आता था, क्योंकि उनका जो गंदगी होती है, गिलाजत पैखाना जो वो करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन बेस बहुत ज्यादा होता है। तो पिजन टावर्स होते थे पहले जमाने में, अगर आपने देखा होगा तो। आपको पिजन टावर्स इंडिया में तो इतना नहीं मिलेंगे, लेकिन पूरे पर्शिया में, पूरे जो फारस की हुकूमत थी ना, पिजन टावर्स होते थे। मतलब एक टावर होता था, उसमें कबूतरों को दाना डाला जाता था, वहां बैठ के दाना खा के गिलाजत करते थे। वो गिलाजत नीचे जमा होती थी और वो बारूद के साथ मिलाकर हथियार, मतलब जो वेपन्स बनाने में काम आता था, क्योंकि उसके गंदगी में नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा आता है, जो कि ब्लास्टिंग वगैरह में काम आता है। और पूरा बारूद ना हो तो इसका मिक्सचर, तो आपको पिजन टावर्स मिलेंगे। बहुत कॉमन थे ये हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में देखिए हम इंसानों की पिजन टावर्स, तो उनकी वो गंदगी को गन पाउडर में यूज किया जाता था। और भी बहरहाल कबूतरों के मेडिसिनल बेनिफिट भी है, लेकिन उसको ये सैयदों से क्यों जोड़ा गया, इसका मुझे कभी नहीं मिला ऐसा रीजन। इस सैयद का और कबूतर का क्या ताल्लुक है कि कबूतर भी भाई को बहुत बड़े नबी की खानदान से पहले कोई ये था, बाद में ये बन गया हो, तो किस्से तो कितने लोगों के बाद मैं नहीं जानता कि क्यों जोड़ा गया। तो कबूतर अगर आपको पालना है तो आप पाल सकते, जायज है, सैयद वगैरह होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी जानवर आप पाले, एक शर्त है, उसकी जिम्मेदारी किफालत आपकी है, उसको खिलाना पिलाना और उसकी सेहत का ख्याल रखना फिर आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी है। ठीक है, हदीस के अल्फाज है, एक औरत थी, उसने एक बिल्ली को बंद कर दिया अपने घर में, ना खुद खिलाया ना खाने दिया, बिल्ली मर गई, अल्लाह ने उसको जहन्नुम रसीद कर दिया। वह जानवरों को भी तकलीफ देना, अजियत देना और मार देना जहन्नुम में जाने का सबब है, जहन्नुम में जाने का सबब है। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप पालते हैं तो फिर आपको प्रिकॉशन लेना, उनको खिलाओ पिलाओ। लेकिन सैयद वगैरह, मुझे इसका क्या ताल्लुक है, आज तक मुझे इसकी मतलब को वजाहत या उसका क्लेरिफिकेशन मेरे पास मौजूद नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सीधी सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।